हाँ तो साथियों, अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में एक वीडियो पहले ही आपको मिल चुकी है जो लगभग 1.5 घंटे की है। इस 1.5 घंटे में हमने आपको बताया है कि भारत में व्यापार करने के लिए कौन कौन सी कंपनी आई, क्या क्या हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आपकी फ्रांस की कंपनी आती है। 1764 में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1768 में वो भारत आते हैं। डच आते हैं आपके 1605 में भारत आते हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी बस्ती बसाई, और सबसे लास्ट में व्यापार करने के लिए ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। सबसे पहले 1608 में, उस समय जहांगीर का शासनकाल था, तो जहांगीर से इनकी बात नहीं बनती है, इन्हें वापस जाना पड़ता है। फिर बाद में ये 1613 में फिर से आते हैं। जहांगीर इनको यहाँ अनुमति दे देता है व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे ये पूरी वीडियो में पूरी कहानी आपको बताई गई है कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने पैर जमाए और व्यापार करने जो कंपनी आई थी वो यहाँ पर कब्जा ही कर बैठी। किस तरह से उन्होंने कब्जा किया, पहली वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1765 से 1772 तक, 65 से 72, जिसको भारत की लूट कहा गया, यहां तक मैं 72 तक आपको उस वीडियो में समझा चुका हूं, बता चुका हूं। अब हम 1773 से शुरू करेंगे, जहां से एम लक्ष्मीकांत आपकी शुरू होती है। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, क्योंकि 1765 से 72 को भारत की लूट कहा गया, और जब भारत में अव्यवस्था दिखाई दी तो ब्रिटिश सरकार पहली बार कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए एक लिखित कानून लेके आती है, एक लिखित डॉक्यूमेंट लाती है, और उसमें कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करने के लिए, सुधार करने के लिए ये एक्ट लाया गया। और ये एक्ट क्या था, इसकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में हम देखो। अब हमको दो चीज पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है 1773 से लेकर 1858 तक, 1773 से लेकर 1858 तक ये था आपका कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। और उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमको आजादी मिलती है, 1858 से लेकर 1947 तक ये हमको पढ़ना है। ये है आपका ताज का शासन। ताज का शासन, ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन जो रहा वो 1858 से 1947 तक यहाँ पे रहा। उससे पहले 1773 से 1858 तक ये कंपनी का शासन था। आज जो हम बात करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे कंपनी का शासन, और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाया गया, ये सारी कहानी आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। जैसे कि आज हमने एक मैथ की वीडियो देखी, उसमें क्वालिटी सही नहीं थी, इसलिए इस वीडियो में भी मैं थोड़ा कम ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या क्वालिटी है, नहीं है, कम है, क्योंकि मैं अब सालों के बाद दोबारा से वीडियो बना रहा हूं। जो पहली वीडियो थी वो तो आपकी सही थी, कोचिंग की थी, अभी मैं ये घर पे ही बना रहा हूं, तो देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग है। 1773 तक पहुंचने के लिए, नींव समझने के लिए मेरा पहला वीडियो जो है वो आप जरूर देखें। वो आपका 1500-1600 से, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर के
और 1773 तक पूरी कहानी है, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है, कैसे कौन कौन आपके बंगाल के जो नवाब रहे हैं, कैसे कैसे उन पर नवाबी गई। थोड़ी सी वहां पे मैंने वो भी बताया है औरंगजेब का, ये 1707 में मरा, इसके कितने बेटे थे, इसके कौन सा बेटा कहाँ गया, सारी कहानी उसमें है। वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है भारत में पहला नगर निगम 1687 में बनाया गया, फिर 1639 में, जो सारी कहानी है वो मैंने आपको बताई है। अब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, पहली वीडियो देखनी है, उससे नोट्स बनाने हैं अपने। ये वीडियो है, इससे भी नोट्स जितना मैं लिखवाऊंगा लिखने हैं। तो कंपनी के शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, का रेगुलेटिंग एक्ट, के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ध्यान से सुनना, पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। उससे पहले इन पे कोई रोक टोक नहीं थी, जो कंपनी कर रही थी अपनी मर्जी से कर रही थी, कोई मतलब नहीं था। और ध्यान रखना ये प्राइवेट कंपनी थी, बाकी जो डच आए थे वो सरकारी कंपनी थी, पुर्तगाल आए थे सरकारी कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी आई थी वो सरकारी कंपनी थी, उनके बारे में डिटेल पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी थी, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया, और पहली बार लिखित कानून आया कि आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं। अब इसमें क्या क्या बताया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या था, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये तीन प्रांत थे, तीनों प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे। अब क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और बाकी जो दो बचे, मद्रास और बंबई, उनके जो गवर्नर थे उन दोनों गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया, इसके अधीन कर दिया दोनों को, मतलब ये सुप्रीम कर दिया। अब वे इसके नीचे काम करेंगे। अब से पहले तीनों अलग अलग थे, बंगाल प्रांत, बंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, ये तीन प्रेसिडेंसी थी, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन कर दिया। अब वे दोनों इसके नीचे काम करेंगे, वे अब स्वतंत्र नहीं रहे। एक काम ये किया इन्होंने। दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम इन्होंने किया, कंपनी के कर्मचारी जो थे उनको भारतीयों से उपहार लेना और रिश्वत लेना, दोनों पर पाबंदी लगा दी गई। अब वो भारतीयों से कोई उपहार भी नहीं लेंगे कि भाई पहले वो दिखा देते थे हमको भारतीयों ने ये उपहार दिया है, ये हमारे पास यहां से इनकम आई है, कंपनी में गड़बड़ करते थे,
कंपनी चेक करती थी तुम्हारे पास कहां से आया इतना, कि हमको ये उपहार मिला है। अब क्या किया कंपनी ने, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेना बिल्कुल बंद कर दिया गया। दूसरा काम ये किया, ये आप नोट कर लेना, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेना और रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। तीसरा काम क्या किया, ये जो आपका गवर्नर जनरल बनाया है इसके लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इस कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। मतलब फिर सुनो ध्यान से, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बाकी 2 प्रांत बंबई और मद्रास उनके गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया। और इसकी सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। इस परिषद में 4 सदस्य दिए गए जो इसकी सहायता करेंगे गवर्नर जनरल की किसी काम को करने में। तीसरा काम क्या किया, तीसरा काम ये किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के 1774 में, देखो ये बात लिखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन हुई 1774 में। 1774 में बंगाल में कोलकाता आता है। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा गया कि भैया उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। हुई कब, 1774 में। इसमें आपके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे भैया, अन्य 3 थे आपके चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक और काम किया गया, जो मैं लिख नहीं रहा हूं वो बोल रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से याद रखना। एक काम ये किया गया, अब इन्होंने ये किया कि जो गवर्नर जनरल था उसका वेतन कर दिया 25,000 पाउंड। गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड। और गवर्नर जो थे बंबई और मद्रास के गवर्नर का वेतन इन्होंने कर दिया 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड। जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर एलिजा इम्पे, इनका वेतन कर दिया 8,000 पाउंड। 8,000 पाउंड मुख्य न्यायाधीश का वेतन। जो अन्य न्यायाधीश हैं चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड, इनका वेतन कर दिया गया 6,000 पाउंड। ऐसा क्यों किया गया, इनके वेतन बढ़ाए गए ताकि जब वेतन ज्यादा होगा तो एक कंपनी में गड़बड़ नहीं करेंगे, कंपनी में चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी खुद की इतनी सैलरी होगी कि चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कंपनी ने माना। क्योंकि पहले कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था, उधर भारत को भी भारी नुकसान हुआ था। 1765 से 72 तक भारत की लूट कहा गया, पिछली वीडियो में सारी कहानी है। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या काम हुए हैं ये पूरी आपको याद होना चाहिए कहानी का। देखिए, ये मैं आपको बहुत हाई लेवल
यूपीएससी पीसीएस लेवल पढ़ा रहा हूँ, आपने इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, आप पीसीएस आईएएस कहीं भी दे सकते हो। लेकिन इसको पढ़ने के बाद कोई भी आप छोटा मोटा टेस्ट देने जाओगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी वगैरह वगैरह, तो आप ये मान के चलना वो आपके लिए कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ याद होगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था, ये बात है। उसमें काम क्या क्या हुए? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और बाकी गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बंबई के पहले तीनों अलग अलग थे, बंगाल, मद्रास और बंबई। गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड और गवर्नरों का वेतन 10,000 पाउंड कर दिया। उसके बाद क्या किया? 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना किया? 8,000 पाउंड, और तीनों का अन्य का वेतन कितना किया? 6,000 पाउंड। इसके बाद ये भी सुनिश्चित किया गया कि अब जो कंपनी है वो भारत में राजस्व, ध्यान से सुनना, भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। भारत में राजस्व मतलब कर, नागरिक और सैन्य जो भी मामले होंगे उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उससे पहले कोई मतलब नहीं था, ये बहुत कुछ कर रहे थे। मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में 1765 में क्या था, किसी किसान के खेत में कुछ अनाज हुआ, इन्होंने कहा 80% हमको दे तो दे, 20-13, या भुखमरी फैल गई, अकाल पड़ गया, बहुत सारी कहानी हुई जिसे भारत की लूट कहा गया। आज की मैंने क्लास केवल ये देखने के लिए स्टार्ट की है, केवल ये 1773 का एक्ट, नहीं तो मैं इसके बाद आपको 1781, 1784, 1793, 1800, 1947 तक सारे जो जो एक्ट आए हैं वो मैं सारे बताऊंगा। ज्यादा बड़ी वीडियो करना नहीं चाह रहा हूँ, ये आपको ध्यान से लिखने हैं, पिछली वीडियो देखनी है, डेली क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी। अभी मैं देख लेता हूँ आपकी।